तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेंजाइन की, कि बेंजाइन जो ये एक तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शंस के मिड में बनते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बीच में एक पड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट है तो अपने आप में, क्योंकि वो स्टेबल स्पीसीज नहीं होती, फर्दर प्रोडक्ट में वो चेंज हो जाती हैं, क्षणिक कुछ समय के लिए बनती हैं। तो ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होने से क्या होते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, फर्दर प्रोडक्ट में वो चेंज हो जाते हैं। जनरली हम इनको क्या है, आइसोलेट नहीं कर सकते। तो बेंजाइन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, काफ़ी यूनिक और काफ़ी इसमें कुछ स्पेशल बातें हैं जिनकी हम यहाँ पे बात करेंगे बेंजाइन में। तो बेंजाइन का पहले तो हम यहाँ पे देखो YNE आ रहा है बेंजाइन, तो याद कर इस नोमेनक्लेचर में याइन किसके अंदर आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए याइन हम लगाते हैं, एल्काइन, तो सफिक्स ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है YNE। तो सेम यहाँ पर भी, यहाँ इसके सफिक्स से हमें पता चल रहा है कि बेंजीन के अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। बेंजाइन के नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर बेंजीन में एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो बेंजीन में एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, उस इंटरमीडिएट को हम क्या कहते हैं, बेंजाइन कहते हैं। अब ये ट्रिपल बॉन्ड काफ़ी अपने आप में यूनिक है, ये सिंपल ट्रिपल बॉन्ड है नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो ट्रिपल बॉन्ड पे रहती है वो sp हाइब्रिडाइजेशन रहती है। तो ये जो दो डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या है, एक सिग्मा और दो कैसे हैं, पाई बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक पाई और दूसरा पाई, 2 पाई और एक सिग्मा। तो ये पाई बॉन्ड जो बनता है प्योर p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। यहाँ पर भी कितना है, sp है। sp हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता चलता है हमारा कि एक p की मिक्सिंग हुई है, बाकी दो प्योर p लेफ्ट रह गए, है ना, py और pz दो p ऑर्बिटल क्या हैं, लेफ्ट रह गए। तो इस कार्बन पर और जो सिंपल ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो जो दो पाई बॉन्ड्स बनते हैं वो किसकी ओवरलैपिंग से बनते हैं, दो प्योर p की ओवरलैपिंग से बनते हैं। एक बॉन्ड इन दोनों की ओवरलैपिंग से और एक बॉन्ड इन दोनों की ओवरलैपिंग से। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये ट्रिपल बॉन्ड जो है यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती sp, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन होते ही स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, लीनियर। तो यहाँ लीनियर स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर होगी तो ये कार्बन क्या है, घूम करके थोड़ा सा यहाँ पर आए, 120 का एंगल है, कैसा हो, 180 का हो, तो 180 का तो बहुत स्ट्रेन हो जाएगा, बाकी बॉन्ड तोड़ने उड़ने पड़ेंगे। तो ये तो श्योर हो गया कि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। जबकि जनरली इससे अलग जितने भी 3 ट्रिपल बॉन्ड्स बन रहे हैं उनमें सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। लेकिन यही एक बेंजाइन ऐसा है जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होने के बाद भी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसी नहीं है, sp नहीं है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp2। कहने का मतलब जो नॉर्मली बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो यहाँ पर भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो फिर ये तीसरा बॉन्ड बना कैसे, तीसरा बॉन्ड ये बनता है sp2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, ना कि प्योर p की ओवरलैपिंग से। कैसा बनना, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। यहाँ से दो ये ग्रुप जो जुड़े थे, कहाँ से, किससे जुड़े थे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़े थे, तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगी, हम देखेंगे इसकी सिंथेसिस में, और उन ऑर्बिटल की यहाँ पर क्या हुई है, ओवरलैपिंग हुई है। तो यहाँ पर एक स्पेशल बात क्या है इस ट्रिपल बॉन्ड में, एक तो ये वीक है, कैसा बॉन्ड है ये, काफ़ी वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड होने का मतलब होता है कि वहाँ पर जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है उतनी अच्छी नहीं हुई है, तभी बॉन्ड जो है वीक होता है। कोई बॉन्ड जितनी बेटर ओवरलैपिंग होती है उतना बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये बना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, तो sp2 होगा तो क्या होती है, शेप ट्राइगोनल पेनल। इस कार्बन पर कैसी शेप है, ट्राइगोनल, इस कार्बन पर भी शेप कैसी है, ट्राइगोनल। तो ये देखेंगे p ऑर्बिटल इस तरह से जा रहे हैं, थोड़े इस तरह से जा रहे हैं, ये सीधे नहीं है, इस तरह से नहीं है, बल्कि कैसे, थोड़े से इस तरह से हैं। तो इनकी ओवरलैपिंग क्या होगी, काफ़ी कम होगी, क्योंकि sp2 है वहाँ पर। और ये जो तीसरा बॉन्ड है, ये जो p ऑर्बिटल्स हैं इनके परपेंडिकुलर है, मतलब p ऑर्बिटल इस तरह से खड़े हैं, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इस तरह का है, इसी से रिलेटेड है इसकी रिएक्शंस। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बॉन्ड किस तरह से है। तो मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पर, तो ये बीच में ये कार्बन है,
यहाँ पर एक प्योर पी ऑर्बिटल है, जैसा कि हर कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से क्या हो जाता है कि एक प्योर पी बच जाता है, क्योंकि 3 पी होते हैं। तो ये एक डबल बॉन्ड इन दो के ओवरलैपिंग से, एक बॉन्ड इनके ओवरलैपिंग से। तो जो तीसरा बॉन्ड आता है वो इस प्लेन में आता है, ये sp2 हाइब्रिड और ये sp2 हाइब्रिड, तो इनकी ओवरलैपिंग हो रही है। जबकि यहाँ पर जो प्योर पी हैं वो इस तरह से खड़े हुए हैं, ये पी ऑर्बिटल इस तरह खड़े हैं, लेकिन sp2 कैसे है, इस तरह से है, जो कि इसकी रिएक्टिविटी फिर इससे कनेक्टेड है आगे, वो देखेंगे हम किस तरह से कनेक्टेड है। लेकिन इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। प्योर पी, तो ये जो रिंग करंट होती है, मतलब ये पी ऑर्बिटल, ये कंपाउंड क्या है, बेंजीन, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक 6 इलेक्ट्रॉन का रोटेशन कहाँ होता रहता है, इन पी ऑर्बिटल में डिलोकलाइज होते रहते हैं। लेकिन ये जो तीसरा बॉन्ड है, इसका उस डिलोकलाइजेशन से कोई लेना देना है नहीं। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो 90 डिग्री होने की वजह से इधर से इधर जंप नहीं करेंगे, वो अपने अलग प्लेन में सेपरेट पड़े हुए हैं, इस प्लेन में। जबकि पी ऑर्बिटल कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पर अगर कोई मैं ग्रुप लगा दूंगा तो उसे मीजोमेरिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उस ग्रुप का केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही यहाँ पर लगेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पर। एक तो ये चीज़ बता दी मैंने कि ये परपेंडिकुलर होता है किनके, इन पी ऑर्बिटल के। अगली बात कह रहा हूँ कि ये केवल इंडक्टिव इफेक्ट इसका काम करता है, इस पर मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। तो देख लेते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट क्या फिनोमिना है और इस पर क्यों नहीं इफेक्ट कर रहा। देखो यहाँ पर अगर मैंने, ये एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, कोई ट्रिपल बॉन्ड लिया है, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया, OCH3 लगा दिया। तो इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट, इसका जो डिलोकलाइजेशन है ये यहाँ आएगा, इस तरह से डिलोकलाइज करेगा। फिर आगे को हम जानते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना। तो यहाँ पर क्या हुआ, पार्शियली डबल बॉन्ड हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये CH3, तो यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो डिलोकलाइज, इसका जो रोटेशन है, इस तरह से ये 6 रोटेट जो करेगा, तो ये रोटेट किस में कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है इन पी ऑर्बिटल्स में। किन में कर रहा है, इन पी ऑर्बिटल्स में ये रोटेट कर रहा है। जबकि हमारा तो इसमें नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसके बेंजाइन के यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पर नहीं आ रहा है, वो खाली इन पी ऑर्बिटल्स में रोटेट करेगा। तो मीजोमेरिक का इस पे इफेक्ट, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो डिलोकलाइजेशन है यहाँ आया, फर्दर इसी में इस तरह से रोटेट करेगा इन 6 में। जबकि ये क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, तो मीजोमेरिक का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि क्या इफेक्ट करेगा इसको, इसका इंडक्टिव इफेक्ट करेगा, जो कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू चलता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू चलता है। अगर न्यूक्लियोफाइल में लेके आऊँ, NH2 का यहाँ पर अटैक कराऊंगा, तो NH2 का अटैक कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे वहाँ पर ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे, है ना। तो मीजोमेरिक का कोई लेना देना इससे, ट्रिपल बॉन्ड से है नहीं, वो सेपरेट प्लेन में चला जाता है। उस पर इफेक्ट किसका पड़ता है, इंडक्टिव इफेक्ट का, ठीक है। केवल इंडक्टिव इफेक्ट का इस पर इफेक्ट पड़ता है। इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये हो जाती है कि इस पर जो न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान से देखो इस चीज़ को, कि न्यूक्लियोफाइल जो आकर के यहाँ पर अटैक करेगा तो उसके 2 फैक्टर हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो गया कि यहाँ पर अटैक करेगा इस साइड पे नहीं करेगा, है ना, इस रूट से नहीं करेगा, क्योंकि जब यहाँ पर अटैक करेगा तो बॉन्ड ये इधर टूटा, और यहाँ पर जो एनायन है वो ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। एनायन वहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है। OCH3, ये एनायन आ गया NH2, एनायन ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये यहाँ पर मोर स्टेबल है। दूसरा यहाँ पर एक रीज़न और है, स्टेरिक फैक्टर, कि यहाँ पर क्यों नहीं अटैक करा। वो एक मेजर फैक्टर यहाँ पर क्या है, स्टेरिक है। स्टेरिक क्यों यहाँ दूसरी रिएक्शन से डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, शायद बात समझ में आए। OCH3 ये ट्रिपल बॉन्ड था,
NH2 मैं क्या क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर दूसरा रीजन है कि यहाँ पर क्यों नहीं अटैक करा, ये इससे स्टेरिक करेगा और यहाँ NH2 इससे यहाँ पर अटैक करेगा तो ये स्टेरिक करा है। अदर रिएक्शंस स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा मेन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये स्टेरिक फैक्टर है। उसका रीज़न क्या है कि जिस प्लेन में ये रिंग है उसी प्लेन में आकर के अटैक करेगा। इसको मॉडल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, इस तरह बात समझ में नहीं आएगी। न्यूक्लियोफाइल आकर के जब अटैक कर रहा है यहाँ पर, यहाँ अगर दूसरा ग्रुप लगा हुआ है कोई, यहाँ पर ये कोई ग्रुप लगा हुआ है कोई बल्कि, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा इस प्लेन से आएगा, क्योंकि ऑर्बिटल में इसमें इलेक्ट्रॉन डालने हैं इसको, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर तो आएगा नहीं, ये तो पी ऑर्बिटल हो गया। बाकी रिएक्शंस तो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालती हैं, इस रिंग के साथ रिएक्शन होती है, जो कि अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा एग्जांपल से। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो रिएक्शंस होगी ये कहाँ होगा, इस पी ऑर्बिटल में आएगा, तो ये क्या है, इसी के प्लेन में आएगा, जिस प्लेन में रिंग है न्यूक्लियोफाइल भी उसी प्लेन में आएगा। तो अब जो स्टेरिक फैक्टर है, क्योंकि इस प्लेन में आ रहा है, यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या करेगा, उसको हिंडर्ड करेगा, मतलब रास्ता रोकेगा। स्टेरिक का मतलब ये है। जबकि अदर रिएक्शन वाले यहाँ पर कोई जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जैसा कि एटोमेटिक रिंग में किसका, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, एल्काइलेशन, ये सब जो रिएक्शंस होती हैं NO2+, ये जो आकर के अटैक करता है तो ये बेंजीन के ऊपर से आता है, पी ऑर्बिटल से पाई कॉम्प्लेक्स पहले बनाता है। कहने का मतलब वहाँ पर जो NO2 आता है वो क्या करता है, यहाँ से आता है इस तरह। ये इस प्लेन में अगर रिंग है तो NO2 कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा, है ना, अदर रिएक्शंस में। तो यहाँ पर अगर कोई बल्कि ग्रुप इस प्लेन में लगे हुए हैं तो इतना फैक्टर वहाँ पर स्टेरिक रहता नहीं है। जबकि बेंजाइन में जब अटैक होता है तो कहाँ से आता है, वो प्लेन, जिस प्लेन में रिंग है उस प्लेन से आकर के अटैक करता है। तो यहाँ पर ये स्टेरिक भी एक रीज़न है कि NH2 जो निगेटिव है वो यहाँ पर अटैक नहीं कर रहा। कहाँ पर अटैक कर रहा है, यहाँ से अटैक कर रहा है। तो इसके दो रीज़न हो गए। इसके बाद बात करेंगे सिंथेसिस की, इसकी कि बेंजाइन किस तरह से बनाएं, किन रिएक्शंस में ये बनता है। तो एक जनरल रिएक्शन दूंगा मैं यहाँ पर, फिर उसी को कंपैरिजन करते हुए इसकी हम सिंथेसिस देखेंगे। काफ़ी इजी हो जाएगा अगर ध्यान से देखोगे तो एकदम से कहीं भी किसी भी रिएक्शन में आप बता पाओगे कि यहाँ पर बेंजाइन बनना चाहिए। थोड़ा सा केयरफुली इसको देखो कि किस तरह से इसकी सिंथेसिस होती है। ट्रिपल बॉन्ड का आना है, एलिमिनेशन रिएक्शन होनी है, जैसा कि एलिमिनेशन मतलब दो ग्रुप का निकलना, एडजेसेंट के ग्रुप से निकलना, बीटा एलिमिनेशन यहाँ पर होगा। चलो देखते हैं। हाँ, तो बनेगा कैसे, देखो जनरल मैकेनिज्म देखो पहले। जनरल मैकेनिज्म मतलब क्या है, हम रिंग पर क्या ले आए, निगेटिव चार्ज ले आए। क्या ले आए, निगेटिव चार्ज है। अब ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं निगेटिव चार्ज आने के, कि यहाँ पर प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन बेस से उठा ले, या किसी दूसरे मेथड से, वो देखूंगा अभी 2-3 मेथड में एक्सप्लेन यहाँ पर करूँगा। दूसरा क्या हो, यहाँ पर लिविंग ग्रुप हो, क्या हो, लिविंग ग्रुप हो, तो ये क्या करेगा, सिन ये इसको धक्का देगा और लिविंग ग्रुप को यहाँ से क्या कर देगा, भगा देगा। तो एक जनरल पैटर्न हो गया यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आने का। अब इन्हें देखो इसका कंपैरिजन करते हुए, पहला मेथड ब्रोमोबेंजीन से, ब्रोमीन जो कि एक लिविंग ग्रुप है, Br लगा दिया तो क्या करें, एनायन जनरेट कर दें। यहाँ पर सारे क्या हैं, H हैं, प्रोटॉन तो है ही सारी जगह, एक एक H रह जाता है। कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, जैसे सोडामाइड NaNH2, या कोई अदर स्ट्रॉन्ग बेस से प्रोटॉन उठेगा। तो बेस किसे कहते हैं, जो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करे, तो ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा H+। तो यहाँ ये किधर को टूटा, इस कार्बन पे, तो यहाँ पर क्या बन गया, एनायन आ गया, यहाँ पर ये एनायन बन गया। और Br क्या, एक लिविंग ग्रुप है, वही कहानी आ गई। H को उठा करके मैं निगेटिव चार्ज दे आया, फिर ये क्या करेगा, पुश करेगा और ये ग्रुप इधर से निकल जाएगा। तो इसे क्या बोले, सिल एलिमिनेशन हो गया, मतलब दोनों ग्रुप एक ही साइड से निकल रहे हैं और बेंजाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ये ट्रिपल इस तरह बेंजाइन मिल जाएगा। या फिर किससे बना सकता हूँ, सेकेंड, यहाँ पर निगेटिव चार्ज दूसरी तरह भी ला सकता हूँ। हम जानते हैं डीकार्बोक्सिलेशन की मैकेनिज्म CO2 के निकलने की, है ना। तो अगर मैं बेंजोइक एसिड ले लूँ, डाईएजोबेंजोइक एसिड ले लूँ, तब भी हम इसको बना सकते हैं।
बेंजोइक एसिड लिया हमने, हम जानते हैं हीट करने पर कहीं भी CO2 होती है, एसिडिक ग्रुप होता है, हीट करने पर तो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। मैकेनिक किस तरह से चलती है इसकी, याद करो, सब जगह ऐसे ही CO2 निकलती है, ये यहाँ पुश करेगा तो कार्बन से एक बॉन्ड टूटना होगा, क्योंकि कार्बन के 4 ही बॉन्ड रहते हैं, तो कहाँ पर टूटेगा ये, तो जहाँ कहीं से भी CO2 निकलेगी तो जिस कार्बन से अटैच होती है वहाँ पर एनायन छोड़ जाती है, वहाँ पर क्या रह जाता है, एनायन रह जाता है। और CO2 निकलना उतना ईजी होता है जितना स्टेबल एनायन होता है। तो यहाँ पर देखो एनायन जनरेट हो गया, एनायन जनरेट हो गया, लिविंग ग्रुप, N2 तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं मोर देन क्या है 70% नाइट्रोजन ही है, तो ये क्या करेगी, इधर को आया, इसको पुश करेगा और N2 निकल गया। तो इस तरह भी इसका बेंजाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। और अदर मेथड्स इसको लेते हुए देखो, यहाँ पर अगर डाई ब्रोमो बेंजीन में ले लूँ, यहाँ पर क्या लगाऊँ, Br लगाऊँ, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, और क्या ले लूँ मैं, Mg ले लूँ। अब ये मेटल और कार्बन और हैलाइड के बीच में कोई भी मेटल लेते हैं तो क्या कर जाता है, इंसर्शन रिएक्शन, मतलब इंसर्ट हो जाता है। ये और केमिस्ट्री में जो है ये जनरल रिएक्शन है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है, कार्बन और हैलाइड के बीच में मेटल इंसर्ट कर जाता है। यहाँ जिंक ले लेता तब भी इंसर्शन हो जाता। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का भी यही तरीका है, कार्बन हैलाइड के बीच में क्या होता है, मेटल इंसर्ट कर जाता है। तो ये कॉमन मेथड है, लेकिन इसके करने से हुआ गया, यहाँ पर एक ब्रोमीन के बीच में ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया, क्या बन गया, MgBr बन गया। अब ये हम तो जानते हैं ये मेटल है, ये कार्बन है, तो ये तो आयनिक बॉन्ड है, ये निगेटिव हो गया, यहाँ पर Mg+ हो गया, और यहाँ पर क्या है, दूसरा Br लगा हुआ है, तो चीज़ क्या बना दी हमने, यहाँ एनायन लिया है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, तो क्या करेगा ये पुश करेगा और Br निकाल देगा। और बहुत सारे मेथड हो सकते हैं कि किसी तरह से क्या करें, हम एनायन जनरेट कर दें, चाहे तो H यहाँ पर हमने कैसे गया, बेस से उठा दिया, दूसरा निगेटिव यहाँ पे कैसे लाया, डिकार्बोक्सिलेशन से, मतलब हमने हीट किया तो CO2 निकल गई, यहाँ लिविंग ग्रुप था। यहाँ कैसे एनायन बनाया हमने, कार्बन और हैलाइड के बीच में क्या कर दिया, इंसर्ट कर दी Mg मेटल को, तो ये तो एनायन बन जाता है, ये इधर पुश करेंगे तो ये निकल जाएगा और बेंजाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। चलो आगे इसकी कुछ रिएक्शन की बात करते हैं। तो कुछ मेथड थे प्रिपरेशन के, इसके सिंथेसिस के, और ये खाली इंटरमीडिएट है, यहाँ पर इसको आइसोलेट इस तरह से नहीं किया जा सकता, ट्रैप तो किया जा सकता है इसको दूसरी रिएक्शन से, लेकिन इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता किसी भी इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट है, आगे प्रोडक्ट में वो फर्दर चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ सोडामाइड की बात की थी हमने, तो ये बन गया, आगे फर्दर NH2 इस पर रिएक्ट कर जाएगी, है ना। और ये रिएक्शन जो है क्या कहलाती है, एलिमिनेशन एडिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेंजाइन पे क्या होता है, एडिशन, एलिमिनेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट है। पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन, दो ग्रुप्स निकल रहे हैं, बेंजाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर आगे क्या रिएक्शन देती है, एडिशन। NH2 फर्दर बेंजाइन पे रिएक्शन करेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बेंजाइन नहीं है, ये तो केवल क्या था, इंटरमीडिएट था। तो इसी पे अटैक करा देते हैं। अब NH2 ये भी अपने आप में थोड़ी सी डिफरेंट बात हो गई, दूसरे वाले डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये इधर को टूट जाएगा। इस तरह से क्या हुआ है, NH2 यहाँ पर लग गया, और ये जो एनायन बना है ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H+ अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा सॉल्यूशन से, तो यहाँ पे मैं इसको सीधा लिख देता हूँ। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, देखो यहाँ पर पहले क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ, ये इधर इधर, मतलब H और Br निकले, तो ये स्टेप क्या है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। ये वाला स्टेप क्या कहलाएगा, एडिशन। तो रिएक्शन क्या हुई है, एलिमिनेशन एडिशन, एलिमिनेशन एडिशन। मैकेनिक्स के थ्रू बेंजाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, मतलब Br किस तरह NH2 से रिप्लेस हो रहा है, एलिमिनेशन एडिशन के थ्रू। सीधा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर है नहीं, प्रतिस्थापन ये सीधा है नहीं। दूसरा यहाँ पर नोटिस करने की क्या बात है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल, और याद रखने की बात है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करते हैं। इसका अटैक डबल बॉन्ड पे कराएं नहीं, क्योंकि ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है,
इलेक्ट्रॉन रिच आपस में रिपेल एक दूसरे को करेंगी, इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, अटैक नहीं होता। लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और है, तो यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड स्पेशल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर जो जिसमें अपनी इलेक्ट्रॉन रख रहा है वो ऑर्बिटल कौन सा है? पी ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पर तो पी ऑर्बिटल में आकर के डालेगा, पाई स्टार कहते हैं एंटी बॉन्डिंग में, जो भी है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का आएंगे तो कहाँ पर आएंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। न्यूक्लियोफाइल ये काफ़ी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन कुछ आएगा, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं? फाइनली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ रहे हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के ये कैसा है? ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया एक तरह से। इस पे जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, लेकिन अदर ट्रिपल बॉन्ड्स पे नहीं कर सकता, या डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच मानते हैं। कुछ और रिएक्शंस देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि इसकी कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं। जैसे कि हम बात करें पैरा ब्रोमोफिनोल की, पैरा ब्रोमोफिनोल OH हमने क्या लिया? पैरा ब्रोमोफिनोल लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, NaNH2 ले लिया। तो देखो पहले तो क्योंकि बेस तो एसिडिक प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बाद में होगी। एसिडिक प्रोटॉन मतलब यहाँ पर ये वाला प्रोटॉन उठे, पहले की ये उठे, तो इसके सेकेंड दो इक्विवेलेंट लेने पड़ेंगे। पहले तो ये प्रोटॉन उठेगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रो ओ से अटैच्ड है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच्ड है। तो कुल मिलाकर के पहला ओ प्रोटॉन उठेगा, फिर दूसरा उठेगा, है ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? NaNH2 जो बेस है। बेस किसको बोलते हैं? जो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करे, जो प्रोटॉन उठाए। तो ये पहले तो ये वाला ही प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, सेकेंड इक्विवेलेंट फिर ये वाला प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर इसी तरह से बेंजाइन का फॉर्मेशन हो गया, ये एनायन इधर, यह निकल गया। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि NH2 के अटैक ट्रिपल बॉन्ड जो टूटेगा किधर से टूटे? ये इधर से अटैक हो या फिर इधर से अटैक हो। देखो अगर ए रूट से अटैक हुआ तो यहाँ पर क्या इंटरमीडिएट बना? अगर ए रूट से अटैक हुआ तो NH2 यहाँ पे लग गया, और जो एनायन आया इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आया। लेकिन बी रूट से अटैक हुआ, इधर अटैक हुआ, तो NH2 यहाँ पे लगा, एनायन कहाँ आया? यहाँ पर आया। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। ये वाला इंटरमीडिएट क्यों स्टेबल है? क्योंकि एनायन जो है दोनों निगेटिव चार्ज कहाँ है? मैक्सिमम दूरी पर है। ये थोड़ा अनस्टेबल, तो रिएक्शन इस रूट से जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो NH2 को कहाँ पर आएगा? इसके मेटा पर आएगा, है ना, कहाँ पर आया? ना कि पैरा पर। इससे अगर इसके थ्रू जाती तो कहाँ पर आता? पैरा पर आता। तो कौन सा वाला पाथ हुआ? ए पाथ हुआ। तो जो डोमिनेंट प्रोडक्ट है कैसा है? जो NH2 ग्रुप लगा कहाँ पर लगा? मेटा पर लगा है। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ पर बात की थी, दूसरे प्रोडक्ट की हमने बात कर ही ली थी। तो बेंजाइन में इतना ही। थैंक यू।